human reproduction. All humans are sexually reproducing and viviparous. Viviparous means giving birth to young ones. That means zygote develops into a young one inside the body of female organism. फीमेल यानी मदर के बॉडी के अंदर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है और वो यंग वन में डेवलप हो जाता है। यंग वन में डेवलप होने के बाद गेस्टेशनल पीरियड के बाद उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग विविपैरिटी बोलते हैं। एक ओविपेरस होता है। ओविपेरस का मीन एग लेइंग एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एग लेइंग करते हैं, बाद में एग हैचिंग के बाद यंग वन में डेवलप होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि विविपेरस और ओविपेरस। अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में कि रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट होते हैं। खास करके ह्यूमन के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेजेज होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेज होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन और फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। इसके बाद इंसेमिनेशन है। इंसेमिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फीमेल और मेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन, ये फर्टिलाइजेशन है। फिर इम्प्लांटेशन, जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ उसमें डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट से ब्लास्टोसिस बनेगी और ये ब्लास्टोसिस इम्प्लांट होगा यूटेरस के अंदर। फिर गेस्टेशन, गेस्टेशन का मतलब इम्प्लांटेशन के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट है या एम्ब्रियो है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो करके यंग वन चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है पार्ट्यूशन। पार्ट्यूशन का मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी। तो इस तरह से हमने देखा कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड गेस्टेशन एंड देन आफ्टर पार्ट्यूशन और डिलीवरी ऑफ बेबी। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बात करें। नाउ वी विल सी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन और इसमें क्या क्या होते हैं, एक वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसके अलावा एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हम सबसे पहले टेस्टिस के बारे में बात करेंगे। टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, थोड़ा सा बाहर सिचुएटेड होता है। या फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एब्डोमिनल कैविटी है और इसके बाहर ये टेस्टिस है। टेस्टिस एक सैक में होता है जिसको कि हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। इसके अलावा जो हम अगर इसके साइज और शेप की बात करें तो ओवल शेप्ड होता है ये। एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होने का रीज़न ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कम होना चाहिए, यानी 2 to 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कम होता है क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी से ये बाहर की तरफ है। तो इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए स्क्रोटल सैक इज इम्पॉर्टेंट। तो अब हम आते हैं साइज के बारे में। तो साइज इनकी क्या है, ओवल शेप्ड है, 4 to 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ है और विथ है 2 to 3 सेंटीमीटर। और टेस्टिस एक डेंस कवर से कवर्ड होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे टेस्टिस का। तो टेस्टिस में हम यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो टेस्टिस बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल से मिलकर बना होता है। इनकी लगभग 250 लोब्यूल्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ये कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है और ईच कंपार्टमेंट कंटेंस 1 to 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी हर कंपार्टमेंट या हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें 2 तरह की सेल होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल, मेल जर्म सेल एंड
सर्टोली सेल्स। तो मेल जर्म सेल जो होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती है, जबकि सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन का काम करती है। The regions outside the seminiferous tubules, called interstitial space, contain small blood vessel and interstitial cells are leading cells. Leading cells synthesize and secrete testicular hormone called androgen. Basically, it is testosterone. Other immunologically competent cell are also present. तो अगर हम सेक्शनल व्यू में देखें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के या टेस्टिस का हम सेक्शनल व्यू देखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्म सेल और नर्व सेल होती हैं, सर्टोली सेल्स। इधर आप देख रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के डिफरेंट स्टेज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच ये जो हिस्सा है यहाँ पे इसके बीच बीच में हमें बहुत सारी लीडिंग सेल दिखाई पड़ती है, इंटरस्टिशियल सेल। ये यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल होती हैं। ये एंड्रोजन या टेस्टिकुलर हार्मोन होती हैं, टेस्टोस्टेरोन, उसका सिक्रीशन करती है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस हम देख रहे हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्म सेल एंड सर्टोली सेल्स है और बाहर की तरफ यहाँ पे लीडिंग सेल हैं। अब हम मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें रेटी टेस्टिस, वास एफरेंसिया, इपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस आते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाहर की तरफ एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है जिसको रेटेड टेस्टिस बोलते हैं। ये रेटेड टेस्टिस फिर वास एफरेंटिया के थ्रू टेस्टिस से बाहर आता है और ये वास एफरेंटिया आगे चल करके एपिडाइमिस में ओपन होती है। ये वास एफरेंटिया कई सारे होते हैं, अपने फिगर में देखा अभी। ये वास एफरेंटिया एपिडाइमिस में जो कि ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है और टेस्टिस से पीछे की तरफ होता है, पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। ये एपिडाइमिस यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये टेस्टिस है, टेस्टिस से ये एपिडाइमिस है। एपिडाइमिस में फिर ये आगे चल करके वास डिफरेंस का फॉर्मेशन करती है। वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर एब्डोमेन में एंट्री करता है और यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड में जा करके उसको पूरा राउंड करके नीचे की तरफ खुलता है। यहाँ पर वो नीचे खुलने से पहले एक और ऑर्गन से अटैच होता है जिसको हम लोग सेमाइनल वेसिकल कहते हैं, जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से वास डिफरेंस में दो सेमाइनल वेसिकल खुलते हैं। सेमाइनल वेसिकल से जुड़ने के बाद अब ये वास डिफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट बोला जाता है। इजैकुलेटरी डक्ट बहुत शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि तुरंत ही यूरिथ्रा में खुल जाता है। यूरिथ्रा जो कि यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे है, ये है यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा आ रहा है, उसी में ये ओपन हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी स्पर्म यहाँ फार्म होता है, स्पर्म फार्म होने के बाद ये रेटी टेस्टिस के बाद फिर वास एफरेंसिया के बाद फिर एपिडिडाइमिस के बाद फिर वास डिफरेंस के बाद फिर ये थोड़ी देर के लिए सेमाइनल वेसिकल में रहता है। सेमाइनल वेसिकल के बाद फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू यूरिथ्रा में आता है और यूरिथ्रा से ये यहाँ पर बाहर की तरफ यूरिथ्रल मीटस से ओपन बॉडी के आउट में बाहर में आता है।